अजमेर में आज क्या कुछ हुआ आप देखिए हमारे साथ। अजमेर रेंज के आईजी रूपिंदर सिंह ने मंगलवार को अजमेर सीओ साउथ कार्यालय और पुलिस थाना अलवर गेट का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने दोनों के कामकाज को देखा, ऑफिस की व्यवस्थाओं को चेक किया, साथ ही अलवर गेट थाने के सीएलजी मेंबर, सुरक्षा सखी, पुलिस मित्र से भी मुलाकात कर स्थानीय पुलिस से संबंधित समस्याओं के विषय में जानकारी लेकर विचार विमर्श किया। साथ ही अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए हैं। त्योहार का सीजन होने के कारण उन्हें क्षेत्र में गश्त बढ़ाते हुए कानून व्यवस्था को बनाए रखने के दिशा निर्देश दिए गए हैं। के ट्रैफिक रिलेटेड, एनक्रोचमेंट से रिलेटेड या किन्हीं कारणों से जो वैमनस्यता फैलती है उससे, और इसके बड़ा अच्छा फीडबैक भी रहा और बड़े अच्छे विचार भी लोगों ने, बड़ी अच्छी बात है कि सुझाव भी साथ में आए। तो इनके ऊपर जो है आने वाले दिनों में काम करके इन समस्याओं को दूर किया जाएगा। अजमेर पोक्सो मामले की विशेष न्यायालय संख्या 1 के न्यायाधीश बीएल जाट ने नाबालिग को बहला फुसलाकर ले जाने और ओके से दुराचार करने के आरोपी कोटा निवासी को 20 वर्ष का कठोर कारावास और 29,000 रुपए जुर्माना की सजा दी है। प्रकरण के अनुसार केकरी थाने में एक व्यक्ति ने 28 जून 2021 को अपनी नाबालिग बेटी के लापता होने की सूचना दर्ज कराई थी। अनुसंधान के दौरान पुलिस ने पीड़िता को आरोपी के साथ लाखेरी गांव में बरामद किया था। पीड़िता के बयानों और मेडिकल मुरैना के बाद आरोपी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर गिरफ्तार किया गया। विशेष लोक अभियोजक रूपेंद्र परिहार ने आरोपी द्वारा अपराध करना प्रमाणित करने के लिए 16 गवाह और 24 दस्तावेज प्रस्तुत किए के आगे डीएनए और एफएसएल रिपोर्ट में उसके साथ दुराचार हो ना हो उम्र कम होने की पुष्टि हुई थी। अदालत ने आरोपी को विभिन्न धाराओं में दोषी मानते हुए दंडित किया है। भारतीय जनता पार्टी के अल्पसंख्यक मोर्चा के प्रशिक्षण शिविर में शामिल होने अजमेर पहुंचे उपनेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ ने प्रदेश की वर्तमान राजनीतिक हालातों पर टिप्पणी करते हुए कहा कि इस्तीफा देने वाले विधायक यदि इतने ही बड़े त्यागवीर हैं तो उन्हें निर्धारित प्रारूप में इस्तीफा देना चाहिए। साथ ही जो सत्ता में मंत्री हैं और त्यागपत्र दे चुके हैं उन्हें मंत्री पद के नाते मिल रही सभी सुविधाएं तत्काल छोड़ देनी चाहिए। राजेंद्र राठौड़ ने पत्रकारों से बातचीत में कहा है, यह अंतर्विरोध आज का नहीं है। इससे पहले कांग्रेस सरकार 34 दिन तक क्वारंटाइन में रही। सरकार के विधायक 2 अलग अलग गुटों में बैठकर 5 सितारा होटलों में बड़े बंदी में बंद रहे। यह अंतर्विरोध अब अपनी चरम सीमा पर पहुंच गया है। राठौड़ ने कहा कि सरकार की 81 विधायक इस्तीफा दे चुके हैं लेकिन प्रदेश में तबादला उद्योग जारी है। मंत्री रात को तबादला सूचियों पर हस्ताक्षर कर रहे हैं। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत खुद को मारवाड़ का गांधी और आलाकमान का वफादार कहते थे, वह असल में सत्ता लोलुप निकले। राठौड़ ने गहलोत पर तंज कसते हुए कहा कि वह इतने कमजोर सीएम है कि जिस विधानसभा क्षेत्र में जाते हैं उस विधायक के लिए कहते हैं कि उन्हीं के कारण उनकी सरकार बची है। जब वह दानिश अबरार के यहाँ गए तो कहा कि दानिश अबरार के कारण उनकी सरकार बची। जब वह राजेंद्र सिंह गुड़ा के यहाँ एक पारिवारिक समारोह में गए तो वहां भी कहा कि राजेंद्र गुड़ा के कारण ही उनकी सरकार बची है। प्रदेश में कानून व्यवस्था ठप है, दहशतगर्दी का माहौल है, अपराध और अपराधी बेकाबू हैं। प्रदेश में विकास का पहिया रुका हुआ है। प्रदेश के 1,15,000 किसानों को नोटिस जारी हो चुका है। कांग्रेस खंड खंड हो रही है। आने वाले समय में चुनाव में कांग्रेस की हार तय है। भाजपा पर षड्यंत्र का आरोप लगने के सवाल पर राठौड़ ने कहा कि इससे पूर्व केंद्र में वरिष्ठ नेता गुलाम नबी आजाद, कपिल सिब्बल वरिष्ठ नेता चले गए। इससे भाजपा का कोई लेना देना नहीं है। प्रदेश में संवैधानिक संकट के सवाल पर राठौड़ ने कहा कि संवैधानिक संकट जब होगा जब विधानसभा अध्यक्ष विधायकों के त्यागपत्र स्वीकार कर लें। इसके बाद भाजपा अपना अगला कदम तय करेगी। चुनावों में अल्पसंख्यक वर्ग को टिकट नहीं देने के सवाल पर राठौड़ ने कहा कि यह सब समय काल और परिस्थिति निर्भर करता है। यह कोई तय नहीं है कि अल्पसंख्यक वर्ग को टिकट नहीं दिया जाएगा। इससे पूर्व निकाय चुनावों में और जिला परिषद चुनाव में अल्पसंख्यक वर्ग को टिकट दिए गए हैं। भाजपा का अल्पसंख्यक मोर्चा बेहतर काम कर रहा है, इसलिए आने वाले चुनावों में पार्लियामेंट्री कमेटी में यह पक्ष रखा जाएगा कि अल्पसंख्यक वर्ग को उचित प्रतिनिधित्व मिले। अल्पसंख्यक छात्रावास को लेकर हो रहे विरोध के सवाल पर राठौड़ ने कहा कि केंद्र सरकार की ओर से अल्पसंख्यक छात्रावास बनाए जा रहे हैं। राठौड़ ने कहा कि उन्होंने खुद पत्र लिखकर उनके विधानसभा क्षेत्र में अल्पसंख्यक वर्ग के लिए जमीन आवंटित कराई है।
आगामी विधानसभा चुनाव के संबंध में पूछे गए सवाल पर राठौर ने कहा कि आने वाले चुनाव में कांग्रेस का सफाया राजस्थान और छत्तीसगढ़ दोनों राज्यों से हो जाएगा। पहली बार ऐसा समय आएगा जब पूरे देश में कांग्रेस किसी भी राज्य में सत्ता में नहीं रह जाएगी। सचिन पायलट के भाजपा में शामिल होने के सवाल पर राठौर ने कहा कि सचिन पायलट प्रदेश के कद्दावर व्यक्तित्व है। उनके पिता का राजनीति में महत्वपूर्ण योगदान है। आमंत्रण भाजपा क्यों देगी? वो उनकी एक दल है, उनकी एक पार्टी है। बाकी भारतीय जनता पार्टी कैडर के साथ मास बेस पार्टी भी है। और जब जहाज के पैंदे में सुराख हो जाता है तो समझदार लोग जहाज को छोड़ते भी हैं। ये हमारे कहने से कोई नहीं। गुलाम नबी आजाद आजाद हो गए, कपिल सिब्बल जैसा वरिष्ठ अधिवक्ता छोड़ के चला गया। एक लंबी फहरिस्त जिसका जिक्र मैं नहीं करूंगा। इसलिए भारतीय जनता पार्टी ने किसी को आमंत्रित नहीं किया है। ये हमारे आलाकमान की बात है, कौन आएगा कौन जाएगा। पर एक मास बेस पार्टी के अंदर अगर नेता आते हैं तो आते और जाते रहते हैं। भाजपा का क्या रुख रहने वाला है? देखिए, संवैधानिक संघ हम तो अब गेंद विधानसभा के अध्यक्ष जी के पाले में है, उनके पे आज त्याग पत्र है। नियम 173 के तहत उस परफॉर्मा में नहीं, पर विधायकों ने उपस्थित होकर दिया है। उनको उस त्याग पत्र पर अपना निर्णय करना है। अगर त्याग पत्र मंजूर होता है तब संवैधानिक संकट पैदा होगा। उसके बाद भारतीय जनता पार्टी अपनी बात को आगे रखेगी, पत्ते अपने खोलेगी। आज की तारीख में आंतरिक विरोध है, आपस की लड़ाई है और उसका खामियाजा 7 करोड़ आवाम भुगत रहा है। शिक्षा विभाग के कैलेंडर के अनुसार मंगलवार को से 2 दिवसीय जिला स्तरीय शैक्षिकी सम्मेलन प्रारंभ हुए। सम्मेलनों में शिक्षकों से संबंधित विभिन्न समस्याओं पर विस्तार से चर्चा हुई। सभी संगठनों ने शिक्षकों को गैर शैक्षणिक कार्यों से मुक्त करने सहित अन्य मांगे रखी। इस दौरान सरकार को भेजे जाने वाले मांग पत्र पर भी चर्चा की गई। इस रात की सुबह नहीं होती जब तक हाथ में उसकी गर्माहट नहीं होती। चाय का प्याला, अखबार साथ पुराना है, मिट्टी से जोड़ता है। खबरों की खुशबू से सारा घर महकता है। हर रंग में ढला कहानियों से किस्सों तक ले जाता है बेरोक टोक देश के हर हिस्से तक। ये हकीकत का आईना है, ख्वाबों को सच करके दिखाता है। दैनिक नवज्योति, आपके लिए, आपके साथ। ये थे आज के मुख्य समाचार। विस्तार से जानने के लिए पढ़ते रहिए दैनिक नवज्योति। दैनिक नवज्योति के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और ताज़ा अपडेट के लिए बेल आइकॉन दबाएं।